हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी क्रैक पर। मैं आपका दोस्त रविंद्र गंगवार। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर नंबर 3 की बात करें। इसमें आज हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में और वायरोइड्स, प्रॉन्स और लाइकिन के बारे में ठीक है। इससे पहले हमने बात की थी किंगडम मोनेरा के बारे में। उससे पहले हमने क्या बात की थी? टू किंगडम क्लासिफिकेशन एंड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की थी फर्स्ट लेक्चर। दोस्तों, ये हमारा 3rd लेक्चर है। तो आज हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वायरस के बारे में, फिर हम बात करते वायरॉइड्स, फिर बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉन्स एंड लाइकेन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बात करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में एंड उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फंजाई के बारे में। तो हमारा चुटेकर साहब ने क्या दिया था? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। किसने दिया था? आर एच विटेकर साहब ने। उन्होंने वायरस को फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में मेंशन नहीं किया। और किस किस को मेंशन नहीं किया था? आर एच विटेकर साहब ने मेंशन नहीं किया था लाइकेन को एंड सम ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म को मेंशन नहीं किया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। क्यों? क्योंकि ये सब कैसे थे? ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, इसमें सेल नहीं पाए जाते। ठीक। दोस्तों, हम स्टार्टिंग करते हैं। हम लिखते हैं वायरस के बारे में क्या कहते हैं। हमारी एनसीईआरटी कहती है देयर इज नो मेंशन of five kingdom classification, no mention of five kingdom classification, नो मेंशन ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसे? लाइकेन को एंड सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। अगर हम बात करते हैं तो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वायरस, वायरवाइड, प्रॉन्स आते हैं। ठीक है। एंड सेकंड हम बात करते हैं वायरस आर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसा होता है? ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। वायरस आर ए सेलुलर। वायरस कैसा होता है? ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वायरस कैसा होता है? ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। मैडम, हम एक बात और करते हैं, क्या कहते हैं? इसका जो स्ट्रक्चर हैविंग क्या रहता है? इनर्ट, चारों तरफ कैसा? इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कैसा होता है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। एंड थर्ड बात क्या कहते हैं? वायरस आर ऑब्लिगेट। कैसे होते? पैरासाइट होते। वायरस आर ऑब्लिगेट कैसा होता है? पैरासाइट होता है। ठीक है। तो हमें तक अभी तक दोस्तों, अभी तक हमने बात कर ली वायरस के बारे में। हमने वायरस के बारे में क्या बात की? वायरस को हम मेंशन नहीं करते। कहाँ मेंशन करते? नो मेंशन ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में किसे? लाइकिन को एंड सम ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म को मेंशन नहीं करते। वायरस कैसा होता है? ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा होता है? ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है।
क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऐसा होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब हम सेकंड बात करते हैं, टर्म था गिवन देने वाले साइंटिस्ट थे। हमारी जो इससे पहले जो बुक थी उसमें हमारा बात करते हैं पाश्चर की, जो टर्म गिवन बाय किसने था, पाश्चर में। बट अगर जो न्यू बुक आई है तो इसके हिसाब से हम बात करते हैं तो दिमेत्री इवानोविस्की, जिन्होंने क्या टर्म वायरस किया। तो हम बात करते हैं टर्म, जो दिमेत्रो इवानोविस्की साइंटिस्ट हैं, इन्होंने किया था टर्म दिया था क्या, वायरस। क्या टर्म दिया था, वायरस। जो वायरस जो टर्म था देने वाले साइंटिस्ट दिमेत्री इवानोविस्की। अगर हमारा अब ऑप्शन आता है क्वेश्चन में कि टर्म वायरस इज गिवन बाय, अगर हमारे पास ऑप्शन है पाश्चर, दिमेत्री इवानोविस्की एंड दो और ऑप्शन है जैसे एमडब्ल्यू विजरिंग या स्टैनले, तो हम इस टाइम लगाएंगे दिमेत्री इवानोविस्की, क्योंकि जो हमारी नई एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाई होगी, ठीक है। तो टर्म वायरस की किसने दिया था, दिमेत्रो इवानोविस्की साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था टर्म वायरस। अब हम बात, जो वायरस है, वायरस इसका मतलब क्या था, वायरस का मतलब होता है वेनम, या इसे हम कह सकते हैं पॉइजन फ्लो। क्या होता है, पॉइजन। ठीक है, वेनम या पॉइजन। अब बात करते हैं दिमेत्रो इवानोविस्की ने ईयर 1892, हमारे जो साइंटिस्ट थे कौन, दिमेत्रो इवानोविस्की, इन्होंने ईयर 1892 में, ईयर 1892 में बताया था एमडीटी के बारे में। अभी एमडीटी क्या होता है, इन्होंने बताया था मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको के बारे में। इन्होंने बताया था किसके बारे में, एमडीटी। इसके बारे में बताया था इन्होंने, एमडीटी के बारे में। मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको, ठीक है। इन्होंने मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको के बारे में बताया। एक सेकेंड, ठीक है। इन्होंने मोजेक डिजीज और एक डिजीज थी जिसके बारे में इन्होंने बताया था, जिसे मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको कहते हैं। इन्होंने बताया था, इन्होंने क्या बताया, और इन्होंने बताया था वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, वायरस बैक्टीरिया से छोटा होता है, स्मॉलर होता है। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। इन्होंने कैसे बताया वायरस आर, क्यों इन्होंने बताया था, इन्होंने क्या किया, एक डिजीज जिसका नाम था मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको, इन्होंने क्या लिया, एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर लिया। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, एक छलनी है, ठीक है, एक छलनी है, इसे हम कहते हैं एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर कहते हैं, ठीक है। इसे नॉर्मल हम भाषा में छलनी कहते हैं, या जिसे हम चाय छलनी कहते हैं, ठीक है। ऐसी क्या था, एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर था। इन्होंने इसमें अगर बैक्टीरिया को डालते तो बैक्टीरिया फंस जाए, ये हमारी बैक्टीरिया फंस जाता, बैक्टीरिया हमारी फंस जाती है। बट इन्होंने इसमें वायरस को डाला तो वायरस क्या होता है, निकल जाता है। तो इन्होंने क्या, वायरस क्या आ जाता है, निकल जाता है। तो इन्होंने क्या कहा था, वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। इन्होंने बताया था, इन्होंने बताया वायरस वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था वायरस बैक्टीरिया से छोटा होता है। वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज
वायरस आर पास हो जाता है किसके थ्रू, बैक्टीरियल फिल्टर के थ्रू, बिकॉज वायरस आर पास किसके थ्रू, बैक्टीरियल फिल्टर के थ्रू। बैक्टीरियल फिल्टर के थ्रू वायरस क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है, तो दिमेत्रो इवेन्यूस्की की बात करते हैं, जो टर्म की वायरस गिवन बाय दिमेत्रो इवेन्यूस्की एंड इन्होंने ईयर 1892 में क्या बताया था, इन्होंने बताया था एमडीडी के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, मोज़ोइक डिजीज ऑफ टोबैको कहते हैं। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। इन्होंने किस बेस पे बताया था वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बिकॉज वायरस पास हो जाता है किसके थ्रू, बैक्टीरियल फिल्टर के थ्रू वायरस पास हो जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में, एम डब्ल्यू बिजरिंग। तो एम डब्ल्यू बिजरिंग साहब क्या कहते हैं, देखते हैं। एम डब्ल्यू बिजरिंग साहब ने बताया था, क्या बताया था, इन्होंने बताया था एक डिजीज के बारे में जिसे क्या कहते हैं, पटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज। क्या कहते हैं, पटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज कहते हैं। ईयर 1898 1898। ठीक है, क्या देखा, इन्होंने देखा था एक इन्फेक्टेड प्लांट, इन्होंने क्या देखा था, एक इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको, जो क्या काज कर रहा था, जो कर रहा था, इन्फेक्शन कर रहा था किससे, इन्फेक्शियस प्लांट से हेल्थी प्लांट में इन्फेक्शन काज कर रहा था एक फ्लूइड के द्वारा। उस फ्लूइड को इन्होंने कहा था कॉन्टैगियम बैबियम फ्लूइड या इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहा। एक इन्फेक्टेड प्लांट, इन्होंने एक इन्फेक्टेड प्लांट देखा, इसका टोबैको का जो कुड काज क्या काज कर रहा था, इन्फेक्शन हेल्थी प्लांट में किसके द्वारा, वाई फ्लूइड। इस फ्लूइड को ही उन्होंने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, कॉन्टैगियम। इन्होंने उस फ्लूइड को बताया कॉन्टैगियम बैबियम फ्लूइड बताया, या हम कह सकते हैं इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है, तो एम डब्ल्यू बिजरिंग साहब ने ईयर 1898 में इन्होंने क्या क्या देखा, इन्होंने देखा था एक इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको, जो क्या काज कर रहा है, इन्फेक्शन किसमें, हेल्थी प्लांट में, किसके द्वारा, एक फ्लूइड के द्वारा। इस फ्लूइड को ही इन्होंने नाम दिया था कॉन्टैगियम बैबियम फ्लूइड, या इसे कहते हैं इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इन्होंने, अब नेक्स्ट डब्ल्यू एम स्टैनले। ठीक है, तो हम स्टैनले साहब की अगर हम बात करते हैं, तो स्टैनले साहब ने ईयर 1935, इन्होंने ईयर 1935 में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया था वायरस के क्रिस्टल या क्रिस्टलाइज के बारे, इन्होंने वायरस को, वायरस के क्रिस्टल या क्रिस्टलाइज, वायरस कुड बी, जो कैसा हो सकता है, क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स। इन्होंने
WM स्टैनली साहब ने ईयर 1935 में इन्होंने बताया था वायरस, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था वायरस could be crystal and virus could be crystal and crystallized। वायरस कैसा होता है, या तो क्रिस्टल होते हैं या क्रिस्टलाइज्ड। ठीक है, ईयर 1935। तो हमारा वायरस में 3 साइंटिस्ट थे और तीनों की ईयर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड देन उन्होंने क्या क्या बताया था, ये चीजें याद रखना है। ठीक है, अब हम वायरस में आगे की बात करते हैं। वायरस कैसा है, वायरस आर नॉन सेलुलर। वायरस कैसा है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, इसमें वायरस होता है। अब हम नेक्स्ट वायरस के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं, वायरस क्या कंटेन करता है, वायरस कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल। किसे कंटेन करता है, वायरस के बारे में आगे। तो वायरस कंटेन करता है क्या कंटेन करता है, जेनेटिक मटेरियल। वायरस क्या कंटेन करता है, जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। अब हम बात करते हैं वायरस जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है, तो जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। वायरस किसे कंटेन करता है, जेनेटिक मटेरियल। तो हो सकता है आरएनए या डीएनए। आरएनए एंड डीएनए यही तो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, वायरस नॉट कंटेन बोथ। वायरस दोनों को कंटेन नहीं करता, या तो आरएनए को कंटेन करेगा या डीएनए को कंटेन करेगा, दोनों को कंटेन नहीं करता। तो वायरस, पहला पॉइंट क्या था, वायरस कंटेन जेनेटिक मटेरियल। सेकंड पॉइंट कहता नो वायरस कंटेन बोथ। सेकंड कहता है नो वायरस कंटेन बोथ। वायरस दोनों को कंटेन नहीं करता। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर वायरस इन्फेक्शन कर रहा है, किसमें इन्फेक्शन कर रहा है, अगर वायरस इन्फेक्शन कर रहा है किसी प्लांट में, तो प्लांट में जो होने वाला वायरस होगा उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो। कैसा होगा आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, वायरस तो वायरस किसमें इन्फेक्ट कर रहा है, अगर वायरस इन्फेक्ट कर रहा है किसमें, प्लांट में। वायरस इन्फेक्ट कर रहा है प्लांट में, तो प्लांट में जो इन्फेक्ट करने वाला वायरस होगा वह कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। वायरस किसमें इन्फेक्ट कर रहा है, अगर वायरस इन्फेक्ट कर रहा है प्लांट में, तो कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का एग्जांपल बताओ, टोबैको मोजेक वायरस। ठीक है, तो हम एग्जांपल लिख लेते हैं। क्या का एग्जांपल है हमारा, टोबैको मोज़ोइक वायरस। तो कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। अब हम बात करते हैं, अगर वायरस इन्फेक्ट किस में कर रहा है, अगर वायरस इन्फेक्ट कर रहा है एनिमल में। वायरस किस में इन्फेक्ट कर रहा है, अगर एनिमल में वायरस इन्फेक्ट करता है, तो वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए तो होता है, उसके साथ में डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है।
अब वायरस किस में, अगर वायरस इन्फेक्ट करता है, वायरस वायरस ने इन्फेक्ट किस में किया, एनिमल में, एनिमल में वायरस ने इन्फेक्ट किया, तो वो वायरस क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। ठीक है, अगर वायरस किस में इन्फेक्ट कर रहा है, एनिमल में, तो क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बट वायरस अगर इन्फेक्ट कर रहा है प्लांट में, तो वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियल वायरस की, अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियल वायरस के बारे में, बात करते हैं बैक्टीरियल वायरस, या हमसे बैक्टीरियल वायरस को हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्टीरियल वायरस को ही हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं। मतलब बा- बैक, बैक्टीरियल वायरस को बैक्टीरियोफाज कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, अगर अगर वायरस इन्फेक्ट किस में कर रहा है, बैक्टीरिया में, वायरस इन्फेक्ट कर रहा है बैक्टीरिया में, उसे क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफाज कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफाज। उसमें जो डीएनए होता है कैसा होता है, इसमें जो डीएनए होता है वह डबल स्टैंडर्ड कैसा होता है, डीएनए वायरस होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। हम बात करते हैं बैक्टीरियल वायरस के बारे में। बैक्टीरियल वायरस के बारे में, तो जो बैक्टीरियल वायरस होता है, वायरस, जो वायरस है वह क्या काज पे इन्फेक्ट किसमें कर रहा है, बैक्टीरिया में, तो उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफाज कहते हैं। बैक्टीरियल वायरस में जो डीएनए होता है वह कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कैसा डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज। ठीक है, बैक्टीरियल वायरस की अगर हम बात करते हैं, कैसा होता है डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है बैक्टीरियोफाज। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं आगे की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट, वायरस में किससे मिलके बना होता है, वायरस मिलके बना होता है जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, हम भाई बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन से मिलके बना। किससे मिलकर, जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन। अब हम बात करते हैं क्या होता है, वायरस होता है भाई जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन से मिलके बनता है। ठीक है, बना हुआ होता है। अब वायरस है, उसमें क्या होती, प्रोटीन की क्या होती है, कोटिंग होती है। उस प्रोटीन की कोटिंग को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सिड। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है द प्रोटीन, जो हमारे क्या होते हैं, कोटिंग ऑफ फ्रूट, द प्रोटीन के कोट को, जो क्या होता है, प्रोटीन की क्या होती है, कोट। अगर हम बात करते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटीन की क्या होती है, कोट। उस प्रोटीन की, अगर हम, जो वायरस होता है, वायरस के ऊपर क्या होता है, एक कोटिंग होती है। क्या होता है, कोटिंग। उस कोटिंग को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड। क्या कहते हैं, कैप्सिड। हम क्या बात करते हैं, प्रोटीन कोट की बात करते हैं, प्रोटीन के कोट की बात। जो प्रोटीन का कोट होता है किसके ऊपर, वायरस के ऊपर, तो वायरस के ऊपर जो क्या होता है, प्रोटीन का कोट होता है, उसे हम कहते हैं
कैप्सिड कहते हैं। अगर हम बात करते हैं वायरस, ये हमने बात की, ये हमारा क्या वायरस, ठीक है। अब वायरस के ऊपर क्या होती है, प्रोटीन की कोटिंग होती है। प्रोटीन के ऊपर क्या होती है, कोटिंग। वायरस के ऊपर होती है प्रोटीन की कोटिंग। इस प्रोटीन की कोटिंग को ही हम कहते हैं कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सिड। अब बात करते हैं कैप्सिड क्या होता है। कैप्सिड होता है, कैप्सिड बना हुआ था, किसका बना हुआ था, कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल, छोटी छोटी यूनिट होगी किसकी, कैप्सोमर। जैसे ये हमारी एक छोटी यूनिट, इसे हम कैप्सोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सोमियर। अब कई सारी कैप्सोमियर को हम अरेंज कर देते हैं, हमने अरेंज करते गए, अरेंज करते गए, अरेंज करते गए, अरेंज करते गए। इन कैप्सोमियर को अगर हम क्या करते गए, अरेंज करते गए, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। इससे बन जाती क्या, वायरस के ऊपर एक प्रोटीन की क्या हो जाती, कोटिंग हो गई, ठीक है। तो प्रोटीन की कोटिंग को क्या कहते हैं, कैप्सिड। कैप्सिड किसकी बनी हुई थी, अगर हम बात करते हैं कैप्सिड, कैप्सिड बनी हुई होती है मेड अप ऑफ ए, मेड मेड अप ऑफ ए, मेड अप ऑफ ए, एक ही बहुत ही स्मॉल यूनिट, छोटी छोटी यूनिट से इनका मिलना बना हुआ होता है। जो कैप्सिड होता है मेडअप किसका बना होता है, एक स्मॉल यूनिट। उस स्मॉल यूनिट को ही हम क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सोमियर। कैप्सोमियर, ठीक है, कैप्सोमियर। वायरस के ऊपर क्या होती है, कोटिंग। किसकी कोटिंग होती है, प्रोटीन की कोटिंग। प्रोटीन की कोटिंग को क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। अब कैप्सिड किसका बना होता है, कैप्सिड बना होता है छोटे छोटे यूनिट, जिन्हें हम कहते हैं कैप्सोमियर। अब कैप्सोमियर को हम कैसे अरेंज करते हैं, कैप्सोमियर को अरेंज करते हैं दो फॉर्म, या तो पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिकल फॉर्म, या है कैसे। हम बात करते हैं कैप्सोमियर को अरेंज करते हैं दो फॉर्म, या तो कहते हैं हेलिकल या पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिकल फॉर्म। अगर हम बात करते हैं कैप्सोमियर को, अभी हमारा क्या है, कैप्सोमियर, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की वायरस किसके मिलकर बना, तो वायरस में जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन से मिलके बना। वायरस के ऊपर क्या होती है, प्रोटीन की कोटिंग होती है, उसे हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड किसका बना होता है, कैप्सिड बना होता है छोटे छोटे यूनिट, जिसे कैप्सोमियर कहते हैं। अब कैप्सोमियर को कैसे अरेंज कर सकते हैं, अगर हम बात करते हैं कैप्सोमियर को हमने अरेंज किया, किसे अरेंज किया, कैप्सोमियर को। कैप्सोमियर को अरेंज करते हैं या तो हेलिकल, हेलिकल या पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म। पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक, ठीक है। ठीक है। तो कैप्सोमियर कैसे अरेंज होता है, या तो हेलिकल होगा या पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में अरेंज होगा। अब हम बात करते हैं डिजीज के बारे में। तो वायरस के द्वारा होने वाली डिजीज के बारे में, किसकी बात करते हैं, डिजीज। किसकी हम बात करते हैं, डिजीज। जो डिजीज किसके द्वारा हो रही, वायरस के द्वारा। डिजीज ऑफ वायरस, वायरस के द्वारा होने वाली डिजीज करते हैं। डिजीज ऑफ वायरस के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, डिजीज ऑफ वायरस। डिजीज ऑफ वायरस,
वायरस के द्वारा होने वाली डिजीज के बारे में। वायरस के द्वारा कौन कौन सी डिजीज है जो वायरस के द्वारा होती है? फर्स्ट हम बात करते हैं मप्स, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस, इन्फ्लुएंजा। कौन कौन सी डिजीज? मप्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस एंड इन्फ्लुएंजा। ये किसके द्वारा होती है? ये वायरस के द्वारा होने वाली डिजीज है। ठीक है, किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। ठीक है, एंड हम बात करते हैं एड्स। एड्स एक डिजीज है जो किसके द्वारा होती है? एड्स जो एक डिजीज है जो किसमें होती है? इन ह्यूमंस में होती है। किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा। कौन सी? एड्स। जो एड्स है ये क्या है? डिजीज है। एड्स क्या है? एक डिजीज है जो हो रही है इन ह्यूमन में। ह्यूमन में हो रही किसके द्वारा होती भैया? बाय वायरस के द्वारा। वायरसेस के द्वारा। जबकि डिजीज बताओ जो वायरस की अगर हम बात करते हैं, जो वायरस क्या काज करता है? कुछ डिजीज जिन वायरस क्या काज करता है? डिजीज को। उन डिजीज को हम क्या कहते हैं? मप्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस एंड इन्फ्लुएंजा। ये क्या है? कुछ डिजीज के नाम है जो वायरस के द्वारा होती है। एड्स भी वायरस के द्वारा होता है, पर किस में होता है? इन ह्यूमंस में होता है। अगर हम बात करते हैं किसमें? प्लांट में कुछ सिम्टम्स देखे गए जो वायरस के द्वारा होने वाले। हम बात करते हैं इन प्लांट में। प्लांट में क्या कुछ सिम्टम्स हैं इन प्लांट की अगर हम बात करते हैं? इन प्लांट, तो प्लांट में वायरस के द्वारा क्या हो जाता है? लीफ रोल करने लगती है। लीफ, हम बात करते हैं वायरस के द्वारा। अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं? इन प्लांट में, जो प्लांट में वायरस के द्वारा क्या हो जाता है? वायरस के द्वारा कुछ डिजीज हो जाती है, कुछ सिम्टम्स देखे हैं जो वायरस के द्वारा इन प्लांट में देखने को मिलते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है? लीफ रोल। लीफ क्या करने लगती है? रोलिंग। लीफ रोलिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग। वेन क्या होने लगती? क्लियर होने लगती। वेन क्या होनी? क्लियरिंग, कर्लिंग। ठीक, प्लांट में जो होने वाली डिजीज है इसे कहते हैं लीफ रोलिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, कर्लिंग एंड ड्रॉफिंग। ड्रॉफिंग एंड एक क्या होता है? अगर प्लांट में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ होने लगती है तो इसे भी कहते हैं स्टैंडर्ड ग्रोथ। ठीक है, प्लांट। प्लांट में होने वाली कुछ सिम्टम्स या डिजीज की अगर हम बात करते हैं जो किसके द्वारा होती? वायरस के द्वारा। लीफ, पत्ती क्या करती? रोल कर रही। पत्ती का येलो हो जाना, या लीफ में जो वेन है वो क्लियर देखने लेना, कर्लिंग हो जाना, ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग ड्रॉपिंग हो रही है, पत्तियां गिर रही है, या बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या होता है? ग्रोथ हो जाना। तो प्लांट में वायरस के द्वारा होने वाले कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इन प्लांट में जो वायरस के द्वारा होते हैं। लीफ रोलिंग, येलोइंग, वेन क्लियर हो जाना, कर्लिंग, ड्रॉपिंग एंड स्टैंडर्ड ग्रोथ। ठीक है, तो वायरस हमारा यहीं तक खत्म हो जाता है। ठीक है, इसकी एनसीईआरटी रीडिंग है, तो हम आगे करते हैं। अब हम बात करते हैं वायराइड्स की। वायराइड्स के बारे में क्या बात करते हैं? वायराइड्स, तो हम वायराइड्स वायराइड्स में पढ़ते हैं। हम वायराइड्स के बारे में क्या पढ़ते हैं?
वायरस में ईयर ईयर 1971 में, ईयर जो थी 1971, साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टीओ डायनर। जिन्होंने वायरस के बारे में बताया था, इन्होंने, जो साइंटिस्ट थे टीओ डेनर। अब हम बात करते हैं वायरस की, तो वायरस में क्या बताया था, ईयर 1971 में साइंटिस्ट जिनका नाम था टीओ डेनर, इन्होंने बताया था एक न्यू इन्फेक्शन एजेंट। इन्होंने वायरस के बाद एक और अलग जो इन्फेक्शन एजेंट बताया था, जो कैसा था, स्मॉलर है, किससे, वायरस से भी स्मॉलर। वो क्या काज करता है, एक डिजीज जिसे कहते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज काज। तो वायरस में ईयर 1971 में साइंटिस्ट टीओडाइनर ने क्या बताया था, इन्होंने बताया था ए न्यू इन्फेक्शन एजेंट। इन्होंने बताया था एक न्यू इन्फेक्शन एजेंट, एक न्यू इन्फेक्शन एजेंट बताया था, जो क्या काज करता है, जो काज करता है एक डिजीज, जिस डिजीज को हम क्या कहते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, जो क्या काज करता है एक डिजीज, उस डिजीज को हम कहते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये ए डिजीज काज करता है वायराइड्स में। ईयर 1971 में साइंटिस्ट टेओडाइनर, इन्होंने डिस्कवर्ड किया एक न्यू इन्फेक्शन एजेंट जो काज कर रहा है डिजीज, इस डिजीज को पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज का। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था जो वायरॉइड्स हैं स्मॉलर है किससे, वायरस। तो हम बात करते हैं वायरॉइड्स आर स्मॉलर देन वायरस। वायरस वायरस से भी छोटे होते, ठीक है। अब इन्होंने आगे क्या बताया, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया जो इसमें क्या होता है, आरएनए होता है, वो कैसा होता है, फ्री आरएनए होता है। इसमें इन्होंने क्या होता है, वायरस के अंदर जो कैसा आरएनए होता है, फ्री आरएनए पाया जाता है। इसमें कैसा आरएनए होता है, फ्री आरएनए होता है। और कैसा होता है, फ्री आरएनए होता है। एंड इसी के साथ में क्या होता है, वायराइड्स में प्रोटीन कोट नहीं, एंड प्रोटीन कोट कैसा होता है, अब्सेंट होता है। हमने की वायरस के बारे में, तो वायरस हमने क्या था, वायरस आर स्मॉलर देन, जिससे वायरस से स्मॉल होते हैं, इनमें फ्री आरएनए होता है एंड प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता, प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता। तो हम बात करते हैं जो वायरस होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट, अगर हम बात करते हैं किसकी बात, अगर हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, वायरस, जो वायरस की बात करते हैं, इसमें जो आरएनए होता है वो फ्री आरएनए होता है। तो आरएनए जो होता है किसका, वायरस का, इसका जो कैसा होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है, लो होता है। तो इसका क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, लो मॉलिक्यूलर क्या होता है, वेट। ठीक है, हमने वायरस के बारे में जाना। ईयर 1971 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टीओडेनर, इन्होंने बताया था एक न्यू इन्फेक्शन एजेंट जो क्या काज करता है, डिजीज, जिस डिजीज को हम क्या कहते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कहते हैं। वह, अगर हम बात करते हैं वायरस, तो वायरस क्या था, स्मॉल है किससे, वायरस से। इनमें आरएनए पाया जाता है, वो पर कैसा आरएनए, तो फ्री आरएनए होता है। इनमें क्या नहीं पाया जाता, प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता
एंड इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वायरॉइड्स का वो कैसा होता है, लो होता है। ठीक है, तो हमारा वायरॉइड्स खत्म हो गया। तो हम बात करते हैं आगे प्रॉन्स के बारे में। वायरॉइड्स के बाद हम बात किसकी करते हैं, प्रॉन्स। किसकी बात करते हैं, यहाँ पे प्रॉन्स की बात करते हैं। ठीक है, तो हम प्रॉन्स की बात करते हैं। प्रॉन्स की हम क्या बात करते हैं, तो हम बात करते हैं प्रॉन्स के बारे में। प्रॉन्स के बारे में हम क्या बात करते हैं, प्रॉन्स के बारे में हम बात करते हैं। प्रॉन्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, जो प्रोटीन कोट होता है वो कैसा होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन कोट होता है। कैसा होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन कोट। प्रॉन्स में जो प्रोटीन कोट होता है वो होता है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन कोट होता है। ठीक है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन कोट होता है। प्रॉन्स का जो साइज होता है वह सिमिलर होता है किससे, वायरस से। क्यों, उसमें प्रोटीन कोटिंग होती है। ठीक है, अगर प्रोटीन कोटिंग होगी तो उसका साइज सिमिलर किससे होता है, वायरस। अगर प्रोटीन्स की बात करते हैं तो सिमिलर साइज होता है, सिमिलर साइज इन वायरस, वायरस की तरह। जो प्रॉन्स होते हैं उनका जो साइज होता है वायरस की जैसे सेम होता है, जैसे वायरस और सिमिलर साइज होता है वायरस। ठीक है, अब इनमें पाई जाने वाली डिजीज के बारे में हम बात करते हैं। जो जो डिजीज पाई जाती है, कौन कौन से डिजीज पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं फुल फॉर्म है डिजीज। अगर हम बात करते हैं डिजीज, प्रॉन्स में पाई जाने वाली, प्रॉन्स में कौन कौन से डिजीज होती है। सबसे पहले एक प्रॉन्स में क्या होती है, कुछ डिजीज जिसे हम कहते हैं बॉबिन स्पंजी फॉर्म, इंसेप्लोपैथी, बॉबिन स्पंजी फॉर्म, बॉबिन स्पंजी फॉर्म, encephalopathy, encephalopathy। इसे शॉर्ट फॉर्म हम कहते हैं VSE। जो बॉबिन स्पंजी फॉर्म इंसेप्लोपैथी होती है, इसे कॉमनली कॉल्ड हम कहते हैं, इसे कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, मैड काउ डिजीज। इसे मैड काउ डिजीज कहते हैं। जो किसमें होती है, इन कैटल। ये किसमें होती है, इन कैटल में होती है। ठीक है, हमने किसकी बात की, प्रॉन्स के बारे में। प्रॉन्स हमने सबसे पहली बात की, प्रॉन्स होते हैं उसमें एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन की कोट होते हैं। इसका साइज वायरस के जैसा होता है, सेम होता है। एवियंस में क्या होता है, डिजीज, जिसे क्या कहते हैं, बोवेन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेप्लोपैथी। इसे क्या कहते हैं, मैडकाउ डिजीज कहते हैं। जो किस में होती, कैटल्स में होती। इसके ही एक एनालॉगस डिजीज जो किसमें होती है, जो हो रही है इन ह्यूमंस में, उसे कहते हैं क्रोमियम जेकॉब डिजीज। क्या कहते हैं, क्रोमियम जेकॉब डिजीज, इसे कहते हैं क्रोमियम जेकॉब डिजीज। ये किसमें होती, इन ह्यूमंस में। ठीक है,
तो प्रॉन्स हमारा खत्म हो गया। प्रॉन्स में दो डिजीज होती है, एक बोविन स्पेंजोफॉर्म इंसेफेलोपैथी, इसे कहते हैं मैड कॉ डिजीज कहते हैं, जो कैटल में होती है, जबकि जेकॉब डिजीज इन ह्यूमंस में होती है। एंड प्रॉन्स होते क्या है, ये abnormally फोल्डेड, उसमें प्रोटीन कोट पाई जाती है, इसका साइज सेम होता है वायरस की तरह। अगर हम बात करते हैं किसकी, लाइकेंस की, तो लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है बिटवीन फंजाई, एल्गी एंड, अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं लाइकेंस की, तो लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो लाइकेंस क्या होते हैं, हम बात करते हैं लाइकेन, लाइकेन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये लाइकेन जो सिम्बायोटिक, कैसे होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, एल्गी एंड फंजाई के बिटवीन सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है लाइकेन में। अगर हम बात करते हैं एल्गल कंपोनेंट, किसकी बात करते हैं, एल्गल कंपोनेंट, अगर हम बात करते हैं एल्गल कंपोनेंट, तो एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबायोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइको, एल्गल कंपोनेंट इज फाइकोबायोनेट। जबकि हम बात करते हैं फंगल कंपोनेंट की बात करते हैं, जो फंगल कंपोनेंट होता है उसे हम कहते हैं माइकोबायोनेट कहते हैं। ठीक है, एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोनेट, फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोनेट कहते हैं। लाइकेंस क्या होता है, लाइकेंस आर वेरी गुड, बहुत ही अच्छे क्या होते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। बहुत ही पॉल्यूशन को, पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, पॉल्यूशन को रोकते हैं। और ये क्या होते हैं, ये डू नॉट ग्रो, कहाँ नहीं करते, पॉल्यूशन एरिया में ग्रो नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, लाइकेंस आर, लाइकेंस आर वेरी गुड pollution इंडिकेटर। लाइकिन क्या होता है, आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन, दे डू नॉट ग्रो इन polluted एरिया। दे डू नॉट ग्रो, कहाँ नहीं ग्रो करते भैया, पॉल्यूटेड एरिया में। ठीक है, लाइकेंस की हमने क्या बात की, लाइकेंस क्या होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं। लाइकेंस एल्गी और फंजाई के बीच की कड़ी। ठीक है, सबसे सीधी बात, इसमें जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको फाइकोबायोनेट कहते हैं, फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोनेट कहते हैं। लाइकेंस क्या होते हैं, बहुत मतलब क्या होता है, लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन, जो पोल्यूशन को क्या कहते हैं, इंडिकेट, पोल्यूशन को रोकने का काम करते हैं। ये ग्रो नहीं करते, पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते। तो हम आगे देखते हैं अपने, देखते हैं अब क्या है हमारा क्वेश्चन होंगे शायद। हाँ, अभी हमारी एनसीईआरटी रीडिंग बची। एनसीईआरटी रीडिंग के बाद हमने कुछ क्वेश्चन है जो हमें अब करने हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, डोंट वरी। तो हम पहले अपनी एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं, देन उसके बाद हम बात करेंगे। एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, हम क्या बात कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वायरस की। इन दिस 5 किंगडम, हम बात करते हैं किसकी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं।
देयर इज नो मेंशन, हम क्या करते हैं, नो मेंशन नहीं कर रहे किसे, लाइकेंस को, एंड कुछ ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, वायराइड्स एंड प्रॉन्स। हम क्या कहते हैं, इन दिस 5 क्लासिफिकेशन जो किसने दिया था, बेटेकर साहब ने, उसमें मेंशन नहीं करते किसे, लाइकेंस को एंड कुछ ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसे हम कहते हैं वायरस, वायराइड्स एंड प्रॉन्स। ठीक है, ठीक। अब हम बात करते हैं क्या कहते हैं, वायरस कैसा होता है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। वायरस कैसा होता है, आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो रखता है इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, किसके आउटसाइड, लिविंग सेल के बाहर। कैसा स्ट्रक्चर होता है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है लिविंग सेल के बाहर। इसमें क्या है, अगर बात करते हैं कभी फ्लू वगैरह के बारे में, तो वायरस डिड नॉट प्लेस इन क्लासिफाई, वही सब बातें हैं जो मैंने बताई बस। ठीक है, आगे हम बात करते, क्या बात करते हैं, वायरस का मतलब क्या होता है, वायरस का मतलब होता है या तो वेनम होता है या क्या होता है, पॉइजनस फ्लूइड होता है। जो देने वाले साइंटिस्ट थे दिमित्री इवानोविस्की, जिन्होंने 1892 में बताया था, क्या रिकॉग्नाइज किया था इन्होंने, एक कैजुअल ऑर्गेनिज्म जो क्या कहता है, मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। इन्होंने पाया था जो स्मॉलर है किससे, बैक्टीरिया से स्मॉलर है। क्यों भैया स्मॉलर, बिकॉज ये पास हो जाता है किसके थ्रू, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर के थ्रू पास हो जाता है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे, एम डब्ल्यू विजरिंग। एम डब्ल्यू विजरिंग ने 1898 में क्या डेमोन्स्ट्रेट किया था, इन्होंने किया था, इन्फेक्टेड प्लांट किसका, टोबैको का, जो क्या काज कर रहा है, इन्फेक्शन कर रहा है किसमें, हेल्थी प्लांट में, जिसका नेम था न्यू पैथोजन वायरस, जिसका जिन्होंने नाम दिया था, क्या नाम दिया, एक फ्लूइड के द्वारा, इसे कहते हैं कॉन्टैगियम बेवियम फ्लूइड, या इन्फेक्शियट क्या था, लिविंग फ्लूइड था। इसके बाद हमारे साइंटिस्ट थे, कौन से साइंटिस्ट थे, डब्ल्यू एम स्टैनले 1935 में, इन्होंने शो किया था वायरस के, क्या शो किए थे, क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल, जो क्या थे, लार्जली क्या थे, प्रोटीन्स के थे। दे इनर्ट आउटसाइड होते हैं किसी होस्ट, स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरस क्या है, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। अगर हम बात करते हैं वायरस क्या कंटेन करता है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल हो सकता है आइदर आरएनए या डीएनए, तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। नो वायरस, देखो क्या कह रहा है भैया हमारी एनसीईआरटी, नो वायरस कंटेन, वायरस किसे कंटेन नहीं करती, दोनों को, आरएनए और डीएनए दोनों को कंटेन नहीं करती। अगर हम बात करते हैं ये वायरस क्या है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, एंड क्या है, जेनेटिक मटेरियल, जो कैसा होता है, इन्फेक्शियस होता है। अगर हम जनरल बात करते हैं, जो वायरस है किसमें इन्फेक्ट कर रहा है, प्लांट में। अगर वायरस इन्फेक्ट कर रहा है तो उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। अगर वायरस इन्फेक्ट किसमें कर रहा है, एनिमल्स में, तो उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के साथ साथ डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल वायरस। बैक्टीरियल वायरस को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। जो बैक्टीरियोफेज होता है, मतलब क्या होता है, वायरस किसे इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया, उसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। उसमें यूजली क्या होता है, डुअल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। जो प्रोटीन कोड होता है किसका, वायरस का, क्या प्रोटीन कोड किसका, वायरस का, उसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड। व्हाट इज ए कैप्सिड, कैप्सिड क्या होता है, प्रोटीन कोड ऑफ वायरस, उसे हम कैप्सिड कहते हैं। किसका मिलकर बना, कैप्सिड आर मेड अप ऑफ, किसका मिलकर बना होता, कैप्सिड आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स, जिसे हम कहते हैं कैप्सोमियर। कैप्सोमियर जो होता है वह प्रोटेक्ट किसे करता है, कैप्सोमियर प्रोटेक्ट किसे करता है भाई, जो कैप्सोमियर है वह प्रोटेक्ट करता है, किसे प्रोटेक्ट करता है, न्यूक्लिक एसिड को। तो हम बात करते हैं कैप्सोमियर को अरेंज करते हैं, कैसे कैसे अरेंज करते हैं कैप्सोमियर को, हम अरेंज करते हैं या तो हेलिकल अरेंज करें, या कैसे करें, पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में। वायरस कुछ डिजीज काज करता है, वायरस के द्वारा होने वाली जो डिजीज है, जिन्हें कहते हैं मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस, इन्फ्लुएंजा, जो किसके द्वारा होती, वायरस
एड्स जो होता है किसमें, इन ह्यूमंस में, ये भी किससे काज होती है, वायरस से। जबकि प्लांट की बात करते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, जो क्या होता है, मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोल कर रही है, कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्या हो रही, क्लियर, ड्रॉपिंग एंड स्टैंडर्ड ग्रोथ। ठीक है, तो ये सिम्टम्स किसके, वायरस एंड कुछ डिजीज थी जो कि इसमें एनिमल, तो हमारा वायरस हो गया। तो हम आगे बात करते हैं वायरस में। तो वायरस में साइंटिस्ट थे इन ईयर, अगर हम बात करते हैं वायरस की, तो इन ईयर 1971 साइंटिस्ट टीओ डेनर, जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था क्या, एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट जो स्मॉलर है, किससे, वायरस से। एक डिजीज जो क्या कहते हैं, पटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है। इसमें क्या होता है, फ्री आरएनए होता है। इसमें क्या नहीं पाई जाती, प्रोटीन की कोटिंग नहीं पाई जाती। ठीक है, जो आरएनए होता है किसका, आरएनए ऑफ वायराइड, इसका क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट। कैसा मॉलिक्यूलर वेट होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। हम बात करते हैं प्रॉन्स। प्रॉन्स के बारे में हमने बात की थी, क्या बात की थी, प्रॉन्स होते हैं एक इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, जो इनका सिमिलर इन साइज, जो इसका जो साइज होता है वह सिमिलर इन साइज होता है वायरस की तरह। एंड इसमें एबनॉर्मली फोल्डेड क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। सिमिलर साइज होता है वायरस में, इसमें कुछ डिजीज हैं जो कैसी, उसे कहते हैं बोवेन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी, वीएससी, कॉमनली कॉल्ड मैड कॉ डिजीज, जो किस में होती, कैटल्स में होती। जबकि इसके ही एक जैसी डिजीज जो इन ह्यूमंस में हो रही है, इसे कहते हैं क्रोमियम जेकॉब डिजीज, किस में हो रही है, इन ह्यूमंस में हो रही है। अब हम बात करते हैं लाइकेन। तो लाइकेन के बारे में हम क्या बात करते हैं, लाइकेन आज सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके बिटवीन यूजफुल होते हैं, जी एल्गी एंड फंजाई के बिटवीन होते हैं। एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोनेट कहते हैं, जबकि फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबायोनेट कहते हैं। ठीक है, लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो, कहाँ नहीं ग्रो कर रहे हैं भैया, पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं कर। ठीक है, हम क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारा वायरस देखते हैं, टोबैको मोजिक वायरस है, टीएमबी बैक्टीरियल फेज। तो बैक्टीरियल फेज में देखो, अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियल फेज में, अगर हमसे बात करता है, सबसे पहले क्या है, हेड। यहाँ पर हम अगर बैक्टीरियल फेज की बात करते हैं, सबसे पहले क्या आता है, हेड। नंबर सेकंड क्या होता है, एक कॉलर लगाओ। एंड ये क्या होते हैं, सीट्स होते हैं, सीट का नंबर थर्ड होता है। एंड टेल फाइबर फोर। ठीक है, ये नंबरिंग अगर हमसे पूछ लेता है, हेड कहाँ पे होता है, कॉलर है, सीट कहाँ पे होती है, ठीक है, इनका नंबर पूछ लेता है। एंड ये क्या होते हैं, आरएनए होता है। एंड ये क्या होता है, कैप्सूल, छोटे छोटे स्मॉल से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये हमारा फिगर हो गया। एंड हम क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेलेक्ट करना है पेयर दैट कॉन्सिस्ट प्लांट और एनिमल बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली डिजीज। प्लांट और एनिमल दोनों में डिजीज, तो कॉलरा एंड टाइफाइड, सिट्रस सिट्रस क्नैकर एंड क्राउन गैल, मलेरिया एंड डेंगू। तो अगर हम बात करते हैं प्लांट और एनिमल दोनों की अगर बात करते हैं, तो एनिमल में क्या होगा, कॉलरा एंड टाइफाइड सही है। सिट्रस निकर एंड क्राउन गैल, तो हमारा आंसर कौन सा है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, तो आर्के बैक्टीरिया जो सरवाइव करने का एक्सट्रीम साल्ट एरिया में, एक्सट्रीम साल्ट एरिया को क्या कहते हैं, हैलोफिल्स कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है मोस्ट कॉमन मेथड बताइए रिप्रोडक्शन का, कौन सा, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन किसमें, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सबसे मोस्ट कॉमन मेथड क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है साइनो बैक्टीरिया, क्या कह रहा है, साइनो बैक्टीरिया को क्लासिफाइड करते हैं किसके अंडर ऑफ किंगडम, कौन से किंगडम के अंडर क्लासिफाइड करते हैं किसे, साइनो बैक्टीरिया को किस किंगडम के अंदर हम क्लासिफाइड करते हैं, मोनेरा के अंदर भैया क्लासिफाइड करते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट
कौन सा पिगमेंट? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है किसमें? साइनोबैक्टीरिया में इंक्लूड। उसमें कौन क्या इंक्लूड करते हैं? और हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल ए। क्योंकि उस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है? ऑक्सीजन को क्या होता है? क्लोरोफिल ए। 6 क्वेश्चन कह रहा है साइनोबैक्टीरिया का यूज कहाँ होता है? एग्रीकल्चर फील्ड में, फो क्रॉप के लिए एंड इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट, जो इम्प्रूवमेंट कहते हैं, जो क्या काज करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन काज करते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है विच इज प्रेजेंट इन हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट में क्या पाया जाता है? हेट्रोसिस्ट में क्या पाया जाता है? हेट्रोसिस्ट में भैया फोटोसिंथेसिस करते नहीं। जब फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो उसमें क्लोरोफिल ए भी नहीं होता और ना ही उसमें पिगमेंट होगा, तो क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज ऑफ प्लांट। जो कौन सी डिजीज है जो क्या नहीं है? वायरल डिजीज नहीं है प्लांट में। कौन सी? रेड रूट ऑफ शुगर केन। जी क्या नहीं है? वायरल डिजीज नहीं है। कैसी है? बैक्टीरियल। ये कैसी? फंगल डिजीज है। दैट्स नॉट ए वायरल डिजीज, कैसी? फंगल डिजीज है। बात करते किस हु क्रिस्टलाइज्ड एंड आइसोलेट वायरस को फर्स्ट टाइम? किसने किया था? क्रिस्टलाइज किया था एंड आइसोलेट किसे किया था? वायरस को पहली बार किसने? स्टैनले ने। ईयर 1935। अब हम बात करते हैं, मैच करो कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं, इसकी बात करते हैं जी नहीं, अगर हम बात करते हैं एनिमल वायरस तो बी। अगर हम बात करते हैं बी का थर्ड, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं जो प्लांट होती है, प्लांट की जो डिजीज होती है, प्लांट में कौन सी डिजीज होती है? ए का फोर, हमारा क्या हो? ए का फोर एंड बी, बी का क्या है यहाँ पे? थर्ड। भैया एनिमल डिजीज क्या करता है? पोलिया। एंड अगर सी की बात करते हैं, सी में वायरट्स। वायरट्स में क्या होता है? एक डिजीज होती है जिसे कहते हैं पटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज कहते हैं। एंड डी, जिसका क्या है? प्रॉन्स में क्या होती है? डिजीज जिसे क्रून कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। एनसीईआरटी रीडिंग कर ली हमने एंड हमने वायरस बात भी कर ली, किसके? वायरस, वायरट्स, प्रॉन्स एंड लाइकिन के बारे में। तो दोस्तों मैंने खत्म कर दिया है वायरस, वायरट्स एंड प्रॉन्स को, और कोशिश की है कि अच्छा से अच्छा करने के लिए। ठीक है, अगर कुछ कमी आती तो आप प्लीज कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू, वॉच द वीडियो।